विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। एक और बड़े नेता का इस विमान हादसे में निधन हो गया है। अभी गुजरात में अहमदाबाद में जो प्लेन हादसा हुआ था उसकी यादें धूमिल भी नहीं हुई थी कि आज सुबह सुबह एक और बुरी खबर आ गई, जब बारामती में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के निधन की खबर आ गई। उनका छोटा विमान क्रैश हो गया, जिसमें उस विमान में सवार 5 लोग बच नहीं पाए। सुबह सुबह जब यह खबर आई तब मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। किसी को भी नहीं होता जब इस तरह की खबर आती है, लेकिन मुझे खास तौर पर इसलिए यकीन नहीं हुआ क्योंकि अभी मैं कुछ दिन पहले उनसे मिलकर उनका इंटरव्यू करके आया था। अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बनने के बाद, एनडीए में शामिल होने के बाद, महाराष्ट्र का चुनाव बड़े बहुमत से जीतने के बाद, एनसीपी को पुनर्जीवित करने के बाद ऐसा लगा एक नई पारी खेलने की तैयारी में है। बहुत जल्दी में थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए। चुनाव में तो जल्दबाजी रहती है, समय कम रहता है और बहुत ज्यादा एरिया कवर करना पड़ता है, लेकिन उसके अलावा भी ऐसा लगा जैसे उनके मन में बहुत कुछ चल रहा था, बहुत प्लानिंग थी, आगे की 5 साल 10 साल की योजना पर काम कर रहे थे। क्योंकि लोकल बॉडी इलेक्शंस उन्होंने एनसीपी शरद पवार गुट के साथ मिलकर लड़ा, पुणे में 2 जगह वहां पर। सुप्रिया सुले और अजीत पवार एक साथ आए कैंपेनिंग करने के लिए। दोनों की पार्टियों के मर्जर की खबरें चल रही थी, तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है, एनसीपी एक हो जाएगी, एनडीए में शामिल हो जाएगी, केंद्र में सुप्रिया सुले और महाराष्ट्र में अजीत पवार संभालेंगे, परिवार एक हो गए, पार्टी भी एक हो जाएगी। तमाम अटकलें चल रही थी। मैंने पूछा भी उनसे कि क्या चल रहा है, तो बोले वक्त बताएगा। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं आज क्योंकि आज सुबह जब ये खबर आई तो मुझे लगा कि इतना कुछ करना चाह रहे थे, 67 साल की उम्र में भी उनमें एनर्जी की, ऊर्जा की कोई कमी नहीं थी, स्वस्थ थे पूरी तरह से। फिर अचानक ये हादसे में उनका चले जाना यकीन नहीं हुआ। लेकिन जब ये वीडियो आने लगे और हम देखने लगे कि हां वाकई ये हादसा हुआ है और गंभीर है। शुरू में खबर आई थी इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, और इमरजेंसी लैंडिंग कई बार होती है तो उसमें से लोग ठीक ठाक बच के निकल जाते हैं, हल्की फुल्की चोट भी नहीं आती है। लेकिन जब ये वीडियो आने लगे तब सबको यकीन हो गया कि ये हादसा गंभीर है। और जब ये जलता हुआ विमान, ये मलबा देखा तो फिर लगा कि अब किसी के बचने की उम्मीद नहीं होगी। थोड़ी देर बाद पीटीआई पर खबर आई और उसके बाद कंफर्म भी हो गया। 8:10 पर अजीत पवार का ये प्लेन मुंबई से रवाना हुआ था। 8:45 पर बारामती में ये प्लेन एयरपोर्ट पर क्रैश हो गया। विमान में उनके साथ कुल 4 और लोग सवार थे, 2 पायलट थे, 1 क्रू मेंबर, कैबिन क्रू, और 1 सुरक्षा कर्मी भी थे उनके। बारामती में लैंडिंग की ये दूसरी कोशिश थी जिसमें ये हादसा हुआ है। अजीत पवार का ये जो प्लेन था, इसे पहली बार जब लैंड कराने की पायलट ने कोशिश की तो शायद रनवे दिखा नहीं, तो वापस उस विमान को हवा में ले गए, फिर दोबारा लैंड कराने की कोशिश की और उसमें रनवे से पहले ही ये विमान क्रैश हो गया। और उसका सीसीटीवी जब आया तब जरा आप भी देखिए, बाकायदा विमान के क्रैश होने का ये वीडियो है और उसके बाद आग का एक गुबार उठता है, धुएं का गुबार उठता है। और आप ये भी देखेंगे कि जब ये हादसा होता है उसके फौरन बाद, ये वीडियो भी मैंने आपको दिखाया, जो तमाम वहां पर लोकल लोग थे, स्थानीय लोग, वो पहुंचे। उन लोगों ने विमान में लगी आग को बुझाने की कोशिश की। कुछ लोगों ने कहा हमने उस पर कंबल डाले, पानी डाला, लेकिन विमान में आग लगती है तो उसमें ईंधन इतना होता है कि उस आग पर काबू पाना आसान नहीं होता, बहुत देर हो चुकी होती है। और खेत में यह विमान गिरा है, जब तक स्थानीय लोग पहुंचे तब तक देर हो चुकी थी। बताया यह जा रहा है कि पायलट ने कोई इमरजेंसी सिग्नल भी नहीं दिया, मेडे का कोई साइन नहीं दिया गया था। अब ब्लैक बॉक्स जब खुलेगा तब पता चलेगा आखिर क्या हुआ था। लेकिन हां, पायलट के 1-2 शब्द जो बताए गए हैं वो ये हैं, ओ शिट। आमतौर पर आप भी, खासतौर से जो यंग लोग हैं, आप सब लोग इस्तेमाल करते हैं जब कुछ बुरा हो जाता है, अचानक अनएक्सपेक्टेड कुछ हो जाता है। और वही पायलट के शब्द भी थे। इसका मतलब पहले से कुछ समझ नहीं आ रहा था, पहले से इस तरह के हादसे की कोई आशंका नहीं लग रही थी और अचानक ये सब हुआ, शायद कुछ ही सेकंड्स में हुआ। फिर से आपको बता दूं, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का आज सुबह बारामती में प्लेन क्रैश में निधन हो गया।
मुंबई से 8:10 पर उनका प्लेन रवाना हुआ था। 8:18 पर बारामती से पहला संपर्क हुआ। रनवे नंबर 11 पर लैंडिंग की पहली कोशिश नाकाम हो गई क्योंकि रनवे दिखा नहीं। फिर उन्होंने गो अराउंड किया, पायलट ने दोबारा ऊपर ले गए, विमान को हवा में ले गए। 8:43 पर लैंडिंग की अनुमति मिली। दूसरी अप्रोच के दौरान पायलट ने कंफर्म किया उनको रनवे दिख रहा है। 8:44 पर रनवे थ्रेशोल्ड के पास, रनवे से पहले ही आग की लपटें दिखाई दी और यह वीडियो वहीं का है। और उसके बाद रनवे से करीब 200 फीट पहले यह प्लेन क्रैश होता है और रनवे 11 के बाईं ओर यह मलबा और यह सारा क्रैश साइट ये दिखाई देता है। कौन कौन सवार था विमान में, जरा ये भी देख लीजिए। अजीत पवार की तो चर्चा हो रही है, लेकिन बाकी 4 लोगों को भी याद करना बहुत जरूरी है। अजीत पवार के साथ साथ प्लेन में थे कैप्टन सुमित कपूर, कैप्टन शांभवी पाठक, और ये तस्वीर भी देखते रहिए। आखिरी तस्वीर उस विमान से आई है जहां अजीत पवार सवार थे, और उनके साथ उनके सुरक्षाकर्मी विदीप जाधव भी हैं और क्रू मेंबर पिंकी माली। 5 की मौत हो गई। ये देखिए, ये उनके साथ जो लोग उस प्लेन में सवार थे उनकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं। अब बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं कि इस हादसे की जांच होनी चाहिए और तमाम तरह की बातें हो रही हैं। टेक्निकल फॉल्ट थी क्या, मौसम खराब था क्या, पायलट की गलती थी क्या। हर जब भी कोई हादसा होता है इसी तरह के सवाल उठते हैं। लेकिन उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू क्या कह रहे हैं, जरा वो भी सुन लीजिए। राम मोहन नायडू को सुनिए। पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि I'm very deeply saddened by the accident that has happened. In fact, my heart is still very, very heavy with sorrow. और जैसे ही सुबह पता चला, अभी डाइजेस्ट करने में ही बहुत दिक्कत हो रही है कि अजीत दादा अभी हमारे साथ नहीं है। और अजीत दादा के साथ 4 और लोग भी थे प्लेन में, तो उन सारे परिवारों को अपने कॉन्डोलेंसेस देता हूँ। 2 पायलट थे, क्रू थे और पीएसओ भी थे उनके साथ। और अजीत दादा से जैसे आपने बोला, हमारी भी काफ़ी मुलाकातें रही हैं पिछले 18 महीने जब से मैं मंत्री बना हूँ। और एक यंग मिनिस्टर होने के नाते वो काफ़ी गाइडेंस भी हमें देते थे। और काफ़ी बार महाराष्ट्र की चर्चा जब होती थी और मैं और मोहल भाई हम दोनों भी जब साथ में मिलते थे, तो काफ़ी अच्छी गाइडेंस, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस रहा है पब्लिक सर्विस में, और ख़ास तौर पर जिस ग्रास रूट लेवल पे पब्लिक के साथ, खासकर गरीब लोगों के साथ जिस तरह वो खड़े रहे और उनके साथ जो उन्होंने काम किया, तो ये केवल हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी लॉस है। अब इस हादसे के बाद देवेंद्र फडणवीस और दूसरे उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे फौरन बारामती पहुंचे, घटना की जगह पर पहुंचे और उसके बाद परिवार से मुलाकात की। ये देखिए, ये तस्वीरें जरा देखिए। सुप्रिया सुले और सुनेत्रा पवार के साथ बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। हम लोग समझ नहीं पाएंगे कि सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सुले पर इस समय क्या बीत रही है, लेकिन सुप्रिया सुले जब वहां पहुंची तो देखिए कैसे परिवार के गले लगकर रोने लगी। जरा सुनिए, कह रही थी सबका भाई चला गया। जरा सुनिए, आप भी सुनिए। अब सुप्रिया सुले सबसे ज्यादा, सुनेत्रा पवार और उनका परिवार सबसे ज्यादा टूटा होगा। सुप्रिया सुले और अजीत पवार के रिश्ते आपको पता है पिछले 2-3 साल में कितने बिगड़े, क्योंकि अजीत पवार ने एनसीपी को तोड़ा, परिवार भी टूट गया। फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव में शरद पवार गुट या सुप्रिया सुले की जीत हुई, विधानसभा चुनाव में अजीत पवार गुट की जीत हुई। ये जो परिवार के बीच कश्मकश चल रही थी, कितना कुछ इस पूरे परिवार ने देखा होगा, लेकिन आज इसका ऐसा अंत होगा किसी ने नहीं सोचा होगा। अब लोग उस विमान के बारे में भी बहुत बात कर रहे हैं जिसमें अजीत पवार सवार थे। कैसा था विमान, क्या टेक्निकल फॉल्ट था क्या? अब से पहले इस विमान का रिकॉर्ड कैसा है, उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। यह लेयर जेट 45 एक विमान है। VSR वेंचर्स कंपनी इसकी मालिक है और ये खासतौर पर VIPs के लिए ये विमान स्पेशली डिजाइन किया जाता है और उनमें काफी पॉपुलर भी है। ये लग्जरी है, लग्जूरियस है, आरामदायक है, क्योंकि इसमें सारी सुविधाएं भी रहती हैं। 8 से 9 यात्री इसमें बैठ सकते हैं। 4000 फीट के रनवे पर आराम से ये टेक ऑफ कर सकता है, लैंड कर सकता है। 2000 नॉटिकल माइल से भी ज्यादा ये एक बार में उड़ सकता है और इसकी स्पीड
858 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है, 465 नॉट्स, 51,000 फीट तक की ऊंचाई पर यह उड़ भी सकता है। और इंजन भी इसका अच्छा खासा शक्तिशाली होता है, 2 हनीवेल टर्बोफेन इंजन, जिससे इसकी स्पीड और स्टेबिलिटी वो इंश्योर होती हैं। लेकिन आज एक विवाद भी आ गया। दरअसल इस लेयरजेट 45 का एक पुराना हादसा 2023 का सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कुछ दस्तावेज भी वायरल होने लगे, जिसमें याद दिलाया गया कि 14 सितंबर 2023 को मुंबई एयरपोर्ट पर इसी विमान का एक हादसा हुआ था और कम विजिबिलिटी के चलते वो हादसा हुआ था, यह भी माना गया। सभी यात्रियों को चोटें आई थी, किसी की जान नहीं गई थी। डीजीसीए ने इस पर जांच शुरू कर दी थी, वो जांच अभी चल रही थी। ऐसे में लोग सवाल उठा रहे हैं, अगर किसी कंपनी की किसी प्लेन की जांच चल रही है तो उसको उड़ने के लिए क्लियरेंस कैसे मिल गया? ये तो कुछ सवाल है। लेकिन विपक्षी दलों में खासतौर से ममता बनर्जी ने आज इन सवालों को राजनीतिक रंग दे दिया। ममता बनर्जी कह रही हैं, जब इस देश में राजनीतिक नेता भी सुरक्षित नहीं है, आम लोगों की सुरक्षा की क्या गारंटी है? मुझे जानकारी मिली थी अजीत बीजेपी छोड़ने वाले हैं। आज वो विपक्ष में थे, लेकिन कल उन्हें अपनी पार्टी की मूलधारा में लौटना था और आज अजीत के विमान के साथ हादसा हो गया। सुप्रीम कोर्ट निष्पक्षता से जांच करे, बाकी सभी एजेंसियां पूरी तरह से समझौता कर चुकी हैं। क्या बोली ममता बनर्जी, जरा आप भी सुनिए। Ajit Pawar, Deputy Chief Minister, he died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. विमान हादसे में अब से पहले भी कई बड़ी हस्तियां जान गंवा चुकी हैं। जब सुबह आज ये खबर आई तब सबसे पहले जहन में आए हाल में विजय रूपाणी, याद करिए माधवराव सिंधिया, राजशेखर रेड्डी, संजय गांधी, इस तरह के और भी बहुत सारे नाम हैं। जीएमसी बालियोगी, विनोद जी याद दिला रहे हैं, और भी बहुत सारे, दोरजी खांडू, बहुत नाम है। बार बार इस तरह के हादसे क्यों हो जाते हैं? कहां है लूप होल जिसे भरने की जरूरत है? चलिए चर्चा शुरू करते हैं राष्ट्र की बात में। अब आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। मेरा पहला सवाल यही है, डिप्टी सीएम का विमान कैसे हुआ क्रैश? और दूसरा, ये विपक्षी दलों को इतनी जल्दबाजी क्या है सवाल उठाने में? सीधा ऐसे आरोप लगा देना कि इसमें साजिश हो सकती है, कहां तक सही है? राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से आनंद दुबे जुड़ रहे हैं। मेरे साथ एनसीपी अजीत पवार गुट से स्वागत शाह आपकी स्क्रीन पर आएंगे, राजू वाघमारे शिवसेना शिंदे गुट से। इसके अलावा मेरे साथ दो एक्सपर्ट्स हैं, स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति काला और स्क्वाड्रन लीडर सुबोध दीक्षित। दोनों खुद प्लेन्स उड़ा चुके हैं, जानते हैं कि लैंडिंग और टेक ऑफ में खासतौर से छोटे विमानों में क्या दिक्कत आ सकती है। और मेरे साथ 3 सीनियर जर्नलिस्ट भी यहां स्टूडियो में हैं, सतीश के सिंह हैं, अवधेश कुमार जी भी आ गए और विनोद जी हैं। आप सभी का स्वागत। सबसे पहले